ओके? जी जी, सफाई को लेकर जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया, नहीं, मैं एक बात सिर्फ आपसे कह दूं, फिर आप जो सवाल मर्जी पूछ ले। कैन आई स्पीक इफ यू? हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास 9 मेंबर्स हैं। बोलने का मौका यहाँ बड़ी पार्टी वालों को भी नहीं मिल रहा, तो हमें तो शायद ही देंगे वो मौका। तो हम जो आवाम की बात उठाना चाहते हैं, दी ओनली recourse left to us is to approach you people to help us out so that issues that pertain to the public of Delhi are brought before them through you. हमारी ये गुजारिश है कि जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं, जिन पे हमारे पार्षदों को मौका नहीं मिलता बोलने का, हम आपको अप्रोच कर रहे हैं कि साहब हमारी इमदाद करें कि ये मुद्दे जो दिल्ली से वाबस्ता हैं वो मुद्दे आप हाईलाइट करें। ये सफाई आप कहीं पे भी चले जाइए, मैंने आपसे इनसे आपके आने से पहले दोहराया था कि 850 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने अपने पिछले बजट में गार्बेज मैनेजमेंट के लिए एलोकेट किए थे, जिसमें से एक पैसा रिलीज नहीं हुआ। और वो कोई दिल्ली सरकार ग्रांट नहीं दे रही थी, एक वेज एंड मीन्स कहते हैं, जिसमें वो आपको एक लोन देते हैं और लोन पे वो आपसे शायद 10.25 या 10.5% इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर इस पार्टी की मंशा होती कि दिल्ली के कूड़े से और ये जो पहाड़ बने हुए हैं, जो अंबार लगा हुआ है गार्बेज का, उससे अगर वो निजात दिलाना चाहते हैं तो शायद वो 850 करोड़ रुपए रिलीज कर देते। और पुरानी जितने भी कंसेशनर हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, जो गार्बेज उठाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गए हैं। वो एक्सटेंशन में मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया है। पिछले 3 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया नई मशीनरी में, नए टिपर्स में, नए ट्रक्स में। तो उनका जो फ्लीट है वो मतलब 15 या 20% से ज़्यादा काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारी गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, डिप्रिशिएट हो गई, उस पर वो पैसा नहीं खर्च रहे, ढलाव के हालात बड़े ख़राब हैं। अब ये स्थिति इधर इसलिए आई है कि यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। आप स्टैंडिंग कमेटी से जब तक आप प्रीएम्बल पास नहीं कराते, जब तक आप नए आदमी को ठेका नहीं दे सकते। उसकी काट निकाली कारपोरेशन में कमिश्नर साहब ने कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। मगर इसका और आसान तरीका ये है कि सेक्शन 68 ऑफ डीएमसी एक्ट वो बहुत क्लियरली ये कहता है कि अगर नया कारपोरेशन आ जाए और स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ तो वो पुरानी स्टैंडिंग कमेटी से चला सकता है, चाहे वो पुरानी स्टैंडिंग कमेटी के जो लोग थे वो दोबारा नए हाउस में इलेक्ट होके आए हों या नहीं आए हों। जब तक नई स्टैंडिंग कमेटी नहीं आएगी वो काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये लोग अगर ईमानदारी से दोनों पार्टी इसमें इंटरेस्टेड होती तो वो एक्ट में जो प्रोविजन है उसका फायदा उठाते हैं। अब तो एक स्टेटस को हो गया है, क्योंकि दोनों को स्टैंडिंग कमेटी कैप्चर करनी है। हाउस से दोनों ने 3-3 लोग ले लिए, अब 12 जोन से हैं, तो 12 जोन जब तक आप नहीं बनाओगे, 12 जोन से 12 मेंबर आएंगे नहीं, तो कारपोरेशन ऐसे नहीं चलेगी। देखिए, कारपोरेशन में जोनल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर कॉरपोरेशन के अधीन नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर ऐसी ही अफरा तफरी रहेगी, और माफ कीजिए मेरे हिसाब से मिली भगत है, काम करना नहीं चाहते, नहीं तो ये आराम से रिजॉल्व हो सकता। आप कहीं दिल्ली में चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, किसी दिन अगर आप लोगों के पास फुर्सत हो, इनके साथ टाई अप करें, मैं भी चलूंगा। आपको ऐसी ऐसी जगह कूड़ा दिखाएंगे जहाँ 6-6 महीने से, साल भर से कूड़ा नहीं उठा। अभी बारिश आएगी, बीमारी आएंगी, डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा। नालियों की सफाई नहीं हुई है, डिसिल्टिंग नहीं हुई है, नाले ओवररन कर रहे हैं। कॉलोनी में जो गली ग्रेटिंग जिसे कहते हैं वो साफ नहीं हुआ, हर कॉलोनी वाटर लॉक्ड हो जाती है। वो हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि साहब अब ये ड्रामा काफ़ी हो गया। अब दोनों पार्टियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि साहब अब ज़रा दिल्ली के प्रॉब्लम्स और दिल्ली के आवाम की तरफ भी तवज्जो दें। और किसी दिन हम आपके साथ टाइम लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
बहुत सारे मुद्दे हैं। आज एक मुद्दा बताया किसी ने कि साहब कोई 600 गाड़ियां सादरा साउथ में वो बिना ऑक्शन किए और बिना टेंडर के बेच दी गई। प्रोसीजर नहीं फॉलो किया। आप कॉरपोरेशन की किसी भी मिल्कियत को अगर आप बेचेंगे तो आपको टेंडर या ऑक्शन करवाना है, उसके बिना सुना कराई दी है। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जो स्पेसिफिक जो बॉडीज़ हैं, मतलब जोनल कमेटी हो गई, स्टैंडिंग कमेटी हो गई, अगर वो अपना काम नहीं कर रही तो कोई चेक और बैलेंसेस नहीं है। इसी तरह के अगर आप मान लीजिए कि मेयर ही सारे पावर ले ले तो फिर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहता, कहीं पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो फिर मनमानी होती है। स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू जो कॉरपोरेशन के मेंबर हैं उनका एरिया डेवलपमेंट फंड रिलीज होता है। वो उन्होंने मेयर साहिबा ने अपने अंडर ले लिया। वो रिलीज जब होगा जब वो रेकमेंड करेंगे और कमिश्नर रिलीज करेगा। कमिश्नर एक्ट के हिसाब से चलेगा। जब कमिश्नर एक्ट के हिसाब से चलेगा तो वो अपने दस्तखत काउंटर नहीं करेगा जब तक दोनों के दस्तखत नहीं होंगे। तो सफर तो इलाका करेगा। इधर मतलब मैं मेरा इतना पुराना एसोसिएशन कॉरपोरेशन से रहा है, ऐसा मछली बाजार तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। लेकिन सर इसमें मेयर का कहना है कि ये मामला कोर्ट में अधीन है अभी, स्टैंडिंग कमेटी वाला, जब तक आदेश कोई नहीं आ जाता तब तक इसका गठन नहीं कर सकते। और गठन नहीं कर सकते जैसा आप बता रहे हैं, तो उस हिसाब से इसकी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वगैरह कैसे भी कर सकते हैं? वो पुरानी स्टैंडिंग कमेटी आएगी जो मैं सेक्शन 68 आप पढ़ लें। मेरे से बेवकूफ़ी हो गई कि मैं सेक्शन 68 लेके नहीं आया। वो सेक्शन 68 आप पढ़ लें। उस हर चीज़ का देखिए एक्ट बड़ा विशाल होता है। वो अपनी तरफ से जिन्होंने एक्ट बनाया तो वो हर चीज़ को, हर इवेंचुअलिटी को कवर करने की कोशिश करते हैं। जब सेक्शन 68 में है कि नई स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता तो आप पुरानी से काम चलाएं। नीयत की बात आती है और पावर को क्लीन करने की बात आती है कि जब जिन्होंने अपने सीने से इस स्टैंडिंग कमेटी को लगाना है, क्योंकि बड़े बड़े ठेके तो सारे स्टैंडिंग कमेटी से जाएंगे। तो जो लोग अपने जाती मफाद के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो दिल्ली की आवाम को और कॉरपोरेशन की वर्किंग को हैम्पर करते हैं। तो ये इतना मैंने आपने जो अभी फरमाया कि वो मेयर साहिबा कहती हैं, तो मेयर साहिबा को आप कन्फ्रंट करिए ना कि व्हाई इज शी नॉट इन्वोकिंग सेक्शन 68 ऑफ द DMC एक्ट। और आज